जय श्री राम। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरदु संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। ज्ञान का मार्ग दुधारी तलवार की धार के समान है, इससे गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग से निर्विघ्न निकल जाता है उसे ही मोक्ष रूपी परम पद प्राप्त होता है। संत पुराण वेद आदि शास्त्र सब यही कहते हैं कि मोक्ष रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी का भजन करने से बिना इच्छा किए भी आ जाती है। जैसे चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, वैसे ही मोक्ष रूपी सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं प्राप्त हो सकता। ऐसा विचार कर हरि भक्ति पर मोहित रहकर बुद्धिमान मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से जन्म मृत्यु रूपी संसार की जड़ अर्थात अविद्या बिना यत्न व परिश्रम किए स्वयं नष्ट हो जाती है। जैसे भोजन तृप्ति के लिए किया जाता है और उस भोजन को जठराग्नि बिना हमारी चेष्टा के ही पचा देती है, इसी प्रकार सुगम और परम सुख प्रदान करने वाली हरि भक्ति जिसे अच्छी न लगे, ऐसा मूर्ख कौन होगा। हे गरुड़ जी, मैं तो सेवक हूँ और भगवान मेरे स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र को पार करना नहीं हो सकता। ऐसा विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी का जो भजन करते हैं वे जीव धन्य हैं। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की महिमा सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुड़ जी, यह जिसके हृदय में निवास करती है वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है। उसको दीपक घी और बत्ती कुछ नहीं चाहिए। मोह रूपी दरिद्रता उसके पास भी नहीं फटकती और लोभ रूपी हवा उस मणिमय दीप को बुझा भी नहीं सकती। उसके प्रकाश से अविद्या का अंधकार मिट जाता है। मोह आदि पतंगों का समूह उसके सम्मुख हार जाता है। जिसे हृदय में भक्ति का निवास है, काम क्रोध और लोभ आदि तो उसके पास भी नहीं जाते। उसके लिए विष अमृत और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े मानस रोग जिनके वशीभूत होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसे नहीं होते। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में होती है, उसे स्वप्न में भी लेश मात्र दुख नहीं होता। संसार में वे ही व्यक्ति चतुर शिरोमणि हैं जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। यद्यपि वह मणि जगत में प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा के उसे कोई नहीं पा सकता। यद्यपि उसे पाने के उपाय भी सुगम हैं, तथापि अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं। श्री राम जी की कथाएं उन पर्वतों की सुंदर खाने हैं। संतजन इन खानों के रहस्य को जानने वाले हैं और सुंदर बुद्धि उसे खोदने वाली कुदाल है। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है वह इस भक्ति रूपी मणि को प्राप्त कर लेता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो यह विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। श्री राम जी समुद्र हैं तो संत पुरुष मेघ हैं। श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन हैं। सब साधनों का फल हरि भक्ति ही है। उसे संत के बिना दूसरा कोई नहीं प्राप्त कर सकता। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करते हैं उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म अर्थात वेद समुद्र है, ज्ञान मंद्रांचल है और संत देवता है, जो उस समुद्र को मथ कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। हे गरुड़ जी, वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए
और ज्ञान रूपी तलवार से मद, लोभ और मोह रूपी वैरियों को मारकर हरि भक्ति ही विजय प्राप्त करती है। इसे विचार कर देखिए। पक्षी राज गरुड़ जी यह सुनकर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक दीजिए। हे नाथ, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में बताइए। संत और असंत का भेद आप जानते हैं, उनका सहज स्वभाव बताइए और यह भी बताइए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सर्वाधिकार महान पुण्य कौन है और सबसे भयंकर पाप कौन है। फिर मानस रोगों को भी समझाकर कहिए। आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा बहुत है। काकभूषणी जी बोले, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम पूर्वक सुनिए। मैं यह नीति संक्षेप में कहता हूँ। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव वही प्राप्त करना चाहते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा ज्ञान, वैराग्य और भक्ति प्रदान करने वाला है। ऐसे मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी जो श्री हरि का भजन नहीं करते, नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे मानो पारस मणि को हाथ से फेंक कर बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। संसार में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलने के समान सुख नहीं है, और मन, वचन और शरीर से परोपकार करना ही संतों का सहज स्वभाव है। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं, जबकि असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए कृपालु संत भोज वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, दुख सहन करते हैं। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर वह विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे गरुड़ जी, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं, वे भी पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट की उन्नति केतु के उदय की भांति संसार के दुख के लिए ही होती है, और संतों का अभ्युदय सदा सुखकर ही होता है। जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय संसार भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी कोई पाप नहीं है। शिवजी और गुरु की निंदा करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में मेंढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेंढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति अनेक नरक भोगकर पुनः संसार में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं, वे रौरव नरक में जाते हैं। संतों की निंदा में लगे जीव उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है, और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए अस्त हुआ रहता है। जो मूर्ख सबकी निंदा करते रहते हैं, वे चमगादड़ के रूप में जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। सब रोगों की जड़ अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और दुख उत्पन्न होते हैं। काम वात है, लोभ बड़ा हुआ कफ है, और क्रोध पित्त है, जिसके कारण छाती सदा जलती रहती है। यदि कहीं ये तीनों वात, पित्त और कफ मिल जाएं, तो व्यक्ति को सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं, वे ही सब कष्टदायक रोग हैं। वे अपार हैं। ममता दाद है, ईर्ष्या खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोग हैं। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है, वही क्षय रोग है। दुष्टता और मन की कुटिलता कुष्ठ रोग है। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला गांठ का रोग है। दंभ, कपट, मद और मान नसों का रोग है। तृष्णा जलोदर रोग है। पुत्र, धन और मान 3 प्रकार की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी अर्थात तीसरे दिन आने वाला ज्वर है। ईर्ष्या और अविवेक 2 ज्वर हैं। इस प्रकार अनेक बुरे रोग हैं, जिनको कहाँ तक बताया जाए। एक ही रोग के वश होकर व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। फिर ये तो अनेक असाध्य रोग हैं, जो जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि कैसे प्राप्त करे। नियम, धर्म, आचार, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान तथा और भी करोड़ों औषधियाँ हैं, परंतु हे गरुड़ जी,
उनसे ये रोग नहीं जाते। इस प्रकार संसार में जीव रोगी है, जो शोक, हर्ष, भय, प्रीति और वियोग के दुख के कारण भी दुखी हो रहे हैं। मैंने तो ये कुछ मानस रोग बताए हैं, ये होते तो सबको हैं, परंतु इन्हें कोई विरले ही समझ पाते हैं। प्राणियों को जलाने वाले ये रोग पहचान जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नष्ट नहीं होते। विषय रूप कुपथ्य के कारण ये मुनियों के हृदय में भी पैदा हो जाते हैं। साधारण मनुष्य के लिए तो क्या कहा जाए। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाएं। सद्गुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करें, यही संयम है, परहेज है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति ही संजीवनी बूटी है, श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान है। इस प्रकार का संयोग हो तो ये रोग भले ही नष्ट हो जाएं, अन्यथा करोड़ों उपाय करने पर भी ये नहीं जाते। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब ही जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य रूपी बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित्य बढ़ती रहे तथा विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। इस प्रकार जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति आविराजती है। शिवजी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादि तथा नारद आदि ब्रह्म विचार करने वाले निपुण मुनि आदि, उन सबका यही मत है कि श्री राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सब ग्रंथ भी यही कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं मिल सकता। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उग आवे, बाज का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेक प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव को सुख प्राप्त नहीं हो सकता। भले ही मृग तृष्णा के जल को पीने से प्यास बुझ जाए, भले ही खरगोश के सिर पर सींग निकल आए, भले ही अंधकार सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। भले ही बर्फ से अग्नि प्रकट हो जाए, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुखी नहीं हो सकता। भले ही जल को मथने से घी निकल आए अथवा भले ही बालू से तेल निकल आए, परंतु श्री हरि के भजन के बिना संसार रूपी समुद्र को पार नहीं किया जा सकता। यह अटल सिद्धांत है। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर ज्ञानी व्यक्ति सब संदेह त्याग कर श्री राम जी का ही भजन करते हैं। मैं आपको निश्चित सिद्धांत बताता हूँ, मेरे वचन मिथ्या नहीं हैं। जो व्यक्ति श्री हरि का भजन करते हैं वे इस अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।